अच्छा आमिर नियाज़ राना साहब, ब्रीफली अगर आप भी इसके ऊपर के, मौलाना साहब को गुस्सा है किस बात पर? वो उनके सियासी गिले तो अपनी जगह पर हैं और वो हमें भी पता है, आपको भी पता है उनका गिला है क्या। उनका गिला तो खैर सबसे है, बट ये जो अभी दोनों मेरे मौजूद मेहमानों ने इस पर बात की है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखें, जज्बात से गुफ्तगू वही होगी जो इख्तियार वली साहब ने की और जुबैर साहब ने की, आपने की। लेकिन इसको मैं जरा दूसरी तरह पेश करना चाहूंगा कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली मरहूम से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, और जब वो वजीर आजम बने तो वो बार बार जाते थे डेरा बुगटी। मैं इख्तिसार के साथ बयान कर देता हूँ। ठीक। मैंने उनसे एक दिन कहा, मैं कि ये क्या करते हैं आप? वजीर आजम हैं, आप जाते हैं, झुक के जा रहे होते हैं छोटे से दरवाजे में नवाब अकबर बुगटी के पास, और आप पैसे भी दे के आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस तो एरोड हो रहा है ना। हंस के कहेंगे, बेटा तुम क्या चाहते हो? मैं कहा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। कहेंगे, ये मैंने तो नहीं मुआहिदा किया, जनरल मुशर्रफ ने किया था। जहन में रखो ये बात कि नवाब अकबर बुगटी नहीं रहा ना, और जो बातें हो रही हैं जो मैं सुन रहा हूँ, तो ये जो बोने सरदार है ना, ये इतने बड़े हो जाएंगे कि बलूचिस्तान संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने दौर में ऑपरेशन नहीं होने दिया, ठीक। और जैसे ही वो हटे, ऑपरेशन हुआ, बुगटी को मार दिया। बुगटी को कुछ लोग कहते हैं कि जी उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो खुदकुशी करने वाला वो बंदा नहीं था। लेकिन आज जो बलूचिस्तान के हालात है ना, वो बिल्कुल वो उस तरह ही आए हैं जिस तरह एक बलोच सरदार वहां बैठ के देख रहा था बतौर वजीर आजम भी, और वो चाह रहा था कि ये प्रो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान से पैसे मांगता है कि मेरी जमीन इस्तेमाल करते हो, मेरे वसाइल लेते हो, मुझे पैसे दो। ये किसी और के पास नहीं जाता। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान की इस गुफ्तगू को अगर सिर्फ इस तनाजुर में अगर देखना है ना कि आज कल उन्होंने ये तकरीर किया, हो जी हम इस पे बैशिंग कर सकते हैं उनकी, लेकिन नहीं। तलखी क्यों आई है, इसको यूं सोचें कि एक शख्स जो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा है और बड़े से बड़े सख्त हालात में खुदकुश हमलों के बावजूद वो अपनी जगह पे खड़ा है, क्यों वो दुखी हुआ है? मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोहसिन नकवी 27वीं 26वीं तरमीम के लिए या आगे पीछे मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचते हैं, और वो आपको पता है जिनका वो मैसेज लेके आते हैं, वो और खुद शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम, मैं समझता हूं इन दोनों को फौरन पहुंचना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करना चाहिए। पार्लियामेंट की गुफ्तगू और है, घर पे जाए, पूछे तलखी क्या है, कौन सी ऐसी बात हुई है, बजाय इसके कि उनकी ट्रोलिंग की जाए। मेरा ख्याल है कि उनसे बात होनी चाहिए। ये हर चीज का हल ये नहीं है कि उनको सुना दो, उनको फना कर दो, नहीं। ये तलखी क्यों आई है? आप कह सकते हैं कि जी वो तो रसभरी वजारतों के बड़े मुतमन्नी थे, वो फलां थे, वो कह रहे हैं ना कि मेरे साथ इलेक्शन से पहले क्या हुआ, मेरे साथ बाद में क्या किया, इन्होंने जो कुछ भी हुआ। लेकिन जो शख्स ठीक जगह पे खड़ा है, जिसकी एक बड़ी फॉलोइंग है, उसको मीडिया ट्रायल में ना ले जाएं। मेरे ख्याल में उनके साथ बात करनी चाहिए।